हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्हें शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब है। नहीं हरि कौन? हरिहरन साहब है। ये चीर हरन तो सुनो, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते हैं कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब को गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे। You come here. Don't leave me like this alone on stage. सोफा पर है कुछ? बिस्तर, सोफा, चेयर, कुछ भी? मैंने क्या बिगाड़ा है सलमान? मैंने तो ओपनिंग एपिसोड पे बुलाया था। सोफे ले आओ ना, सोफे कोई ले आओ ना। मैं लेटना नहीं चाहता। आपको कोई लेटाना भी नहीं चाह रहा यहाँ पर। यही तो प्रॉब्लम है, कब से मैं कह रहा हूँ मैं लेटना चाहता हूँ एक्चुअली, बस स्टेज पे नहीं। इस पे तो लेट भी नहीं सकता। चलो ठीक है। कम करन। अभी ये क्या है? इस शरबत। ओह, वेलकम टू शरबत विद सलमान। राइट। Cheers. No, it's not so bad. पहला सवाल जो मुझसे करोड़ों लोगों ने पूछा है जी, लेकिन मैंने आज तक वो सवाल किसी से भी नहीं पूछा जी। करण, आपने अभी तक के शादी क्यों नहीं की? I am also a virgin. Technically. ये टेक्निकली और नॉट टेक्निकली क्या होता है? अब ये बैक स्टेज बताऊंगा, पन इंटेंडेड। बैक स्टेज। हाँ करण जी, आप जब अपने शो में लोगों से सवाल पूछते हो जी, तो कभी कभी क्या डर लगता है? हाँ, आपसे मुझे मैक्सिमम डर लगा था। एट एक पॉइंट मुझे लगा कि वो दबंग वाला हाथ मेरी तरफ आ रहा है। कौन से सवाल पे ऐसा लगा था आपको? यहाँ कैसे कह सकता हूँ, ये पारिवारिक शो है? वो वाला शो पारिवारिक नहीं था। चलिए अगला सवाल आपका। जी, मुझे देखिए आप ब्रेथलेस क्यों हो रहे हैं? वैसे आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली, बट लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसका फ्रेजिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जी, इंटरव्यूज आप किसकी लेना पसंद करते हो, हीरोइन या हीरोज की? इंटरेस्टिंग कौन लगता है आपको ज्यादा? देखिए, दो लड़कियों को अगर आप डाल दो काउच पे तो ज्यादा मजा आता है, तो आई वुड से द गर्ल्स। तनीषा हंस रही हूं पर, लेकिन ऑफ कोर्स सॉलिड पर्सनालिटी आपकी तरह, देन ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? एज अ होस्ट आई स्विंग बोथ वेज। I'll go either side, जो भी आ जाए। आपके हिसाब से कौन ज्यादा सच्चा है, मर्द या औरत?
अच्छा, ये रैपिड फायर है यार, तुम तो इसको एकदम सोच समझ के एकदम टाइम ले लेके। मुझसे ज्यादातर मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं, तो शायद मैं कहूंगा कि औरत ज्यादा सच्चे होते हैं। आज की तारीख में डुप्लीकेट की रीमेक बनानी पड़े, कौन बनाएगा उस फिल्म की रीमेक? वो मेक में ही हमारा रीमेक हो गया था। समझो बनवाई तो किसको हीरो लेंगे? अभी ना आपने ही स्टेज पे कहा कि दो आमिर खान 400 करोड़ ले आते है ना? हैं, तो मैं उन्हीं को लूंगा फिर। जी, मुझे भी ऐसा क्योंकि लगा। आपकी दो आएंगे तो 1000 करोड़ बन जाएगा ना। इतने पैसे रखने के लिए मेरे पास कोई बैंक वॉल्ट नहीं है। दीपिका कोई ले लो आप। वो तो राम ही लीला को ले लेगा ना, मेरा क्या काम है। नर्वस हो रहे हैं सलमान आप थोड़ा। अच्छा, खुद के बारे में सबसे सच्चा रूमर कौन सा सुना है आपने? कि आप मुझसे प्यार करते हैं। ये रूमर नहीं, ये हकीकत है। हकीकत है। मैं वाकई में आपसे बेशुमार मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। ये कह दिया बस, मैं अभी परलोक से थार सकता हूं ये सुन के। अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? अगर आपको लड़की बनने का वरदान मिले जी, तो आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। वजह? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? जी, मैं पूछ रहा हूं। हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में सबसे खूबसूरत औरत लड़की वो है, जी, तो ऑब्वियसली वो तो है। तो डेफिनेटली ऐश्वर्या राय, बिकॉज इवन आई वांट टू बी। तालियां तालियां तालियां, बहुत अच्छा। ये हैम्पर और पैम्पर दोनों जीत गए। अच्छा, अभी फटाफट जवाब दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। कॉफी या काफी? कॉफी ना, काफी तो कभी काफी नहीं होता। कभी काफी नहीं होगा आपके लिए। डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है? डीडीएलजे। डांस या गाना? गाना। शाहरुख या सलमान? I will start crying Then I don't want to watch you cry. Then Salman. and he will kill you. So I said Salman, I don't like to see men cry. No, I will start crying. अगर आपने मेरा नाम ले लिया, तो मैंने आपका नाम लिया तो cry. अच्छा, इन 5 को जी, रैंक इन ऑर्डर ऑफ सच्चाई, सच्चाई। यानी कि जेन्युइन पर्सन जी के ऑर्डर में रेट कीजिएगा। जी। करीना, कैटरीना, काजोल, माधुरी, दीपिका। काजोल, काजोल, करीना, करीना, माधुरी। बी केयरफुल, टेक कटरीना अप, Bye. टेक इट अप लिटिल बिट। You took her up ना? I don't need to. You took her very up. She doesn't need me anymore. हाँ। काजल, करीना, माधुरी, दीपिका, कटरीना. Last. Why? Because she refused that song of yours. No, she did the song for me. And in spite of that. She didn't do a movie, na? Oh, that movie. That movie. Yeah, but Deepika did that, na? Thank God. Then? She really were very eternally grateful she did that movie for us. Karan, हाँ जी. last round. Yes. अगर आप सुबह उठकर जी अपने आप को इनके रूप में पाओगे जी तो क्या करोगे? जी. If you woke up as Shah Rukh Khan. I woke up as Shah Rukh Khan. I would feel like the king of the world. Nice. Hrithik Roshan. I would wear that latex suit. I always want to wear spandex in my life. And because on my figure right now, it won't really look good. But I would definitely wear that spandex latex suit and stand like the king of the world. Karan, you would look really awesome in that. Yeah, because you right now too many things would bulge you out. would, and then we'd use that fan also for you for that
घाघरा टू fly up. That blow job. Yeah. The fan. That only. Yeah. Yes. Imran Hashmi. Imran Hashmi. I would kiss whoever I would find. And last, wow, Salman Khan. I would call Karan Johar and say I'm doing your film free. हो गया ट्रॉफी करण. जाओ अभी. Thank you. हैम्पर का बजट नहीं है हमारे पास, तो सॉरी. And thank you. Thank you, Salman. I love very you much. lots. And I love Thank you too. Thank you. And thank you. बाहर से गोरा आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया. हमारे घर में है माउंट एवरेस्ट, हम लोग नहीं चढ़ते. हम लोग आलस कर जाते हैं बेसिकली कि खा पी के चढ़ जाएंगे, ये कौन सा पिघली जा रही है. बात ये नहीं कि हम लोग रिकॉर्ड्स नहीं बना सकते. मेरी गोरे लोगों से कभी कभी बहस होती है. मैंने कहा आप लोग रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एफर्ट्स करते हो, हमारे ऊपर वैसे ही ऊपर वाली कितनी कृपा है, हमारे अपने आप बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी. आप देखिए सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है गिनीज बुक में. राजस्थान के कोई भाई साहब है. सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के नाम है. हरिद्वार के कोई संत बाबा है. हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए, हमारा गिनीज बुक में नाम आ गया. उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है. पिछले दिनों प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया करके. मेरा दोस्त हुसैन उसको होस्ट करता था, उसकी वजह से मैं देखता था. अजीब अजीब बंदे रिकॉर्ड बनाने हैं, दिमाग खराब कर देते हैं. रिकॉर्ड क्या बनाते हैं, एक आदमी आया, मैंने देखा मुंह में से सांप डाल के ना नाक में से निकाल रहा है, और होस्ट बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है. मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है भाई, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है. बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है. मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते. ये होता है. उसने 20-25 चपातियां खाई होगी कम से कम, उसके बावजूद वेटर को आवाज लगा रहा है, ये लिखे रखा है आने वाला पराठा 20 रुपए, गोभी वाला 25, ये कौन लाया क्या बात. उस आदमी देखा इतना छोटा सा आदमी इतना खाना खा रहा है, उसने लाके 25 पराठे उसके हिसाब से रख दिए. क्या कहता है 25 पराठे रख दिए, मैं खुद भैंसा हूं, मैं एनिमल. एक उदाहरण 24 फिर कटक गया वो. उसको किसी सर्कस के मैनेजर ने देख लिया, बोलता यार ये बड़ा खाना खा रहा है, इसको सर्कस में लेके चलते. कहता भाई साहब आप हमारी सर्कस के लिए काम करेंगे. कहता क्या करना, क्या कहता यही करतूत करनी जो आप यहाँ पे कर रहे थे, लोगों को खाना खा के दिखाना. उस आदमी ने 10 से 1 20-25 चपाती का रायता सलाद पापड़ पता नहीं क्या क्या खा के